हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर 11वीं कक्षा के लिए गणित के लिए उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय हम अनुक्रम एवं श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी खत्म करने के कगार पर हैं और उसी क्रम में आज हम लोग एक नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं इस चीज़ को आपके सामने परोसने का भी काम करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हेडिंग मेरा है, सिग्मा संकेतन, सिग्मा नेटेशन। ठीक है ना। अब यहाँ से डिफिनीशंस मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। सिग्मा का जिक्र बहुत पहले से ही हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं। सिग्मा जो कि एक ग्रीक अक्षर है और वो कुछ M के तरह होता है जो कि हम ऐसे करते हैं, ये सिग्मा का सिंबल होता है। यहाँ से अगर हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें तो पहले हम जो इसकी वास्तविक डिफिनीशन से पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम अपने घरेलू जैसे देसी भाषा में हम इसके डिफिनीशंस आपके सामने प्रकट करेंगे। तो आइएगा, कह रहा है यदि समान गुणांक वाले एक ही प्रकार के पद हों तो व्यापक पद से पहले ग्रीक अक्षर सिग्मा लिखकर उन सभी पदों का योगफल व्यक्त किया जाता है, जैसे सिग्मा n। ये किसका सिग्मा सिंबल है भैया? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग होता है। और किसका करना है? n डेट्स मीन्स हमारा ये नेचुरल नंबर है जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और n का मतलब ये हो गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, जिसके लिए हम इसका देखें तो इसका लंबा चौड़ा जो रूप होगा 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक? n तक। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, लिखा है सिग्मा n²। यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्या का योग था, लेकिन यहाँ पर वही प्राकृत संख्या है लेकिन इसके ऊपर वर्ग है, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का बीजगणितीय योगफल, जिसे हम लोग शॉर्टकट में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो विस्तार रूप होगा वो कुछ इस प्रकार से है। हमने स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसीलिए मैंने स्क्वायर लगाया। तो अगर देखा जाए इसका सीधा सीधा मतलब, सीधा सीधा अर्थ क्या होता है सिग्मा संकेतन का, तो सबसे पहला चीज आप ये जानेंगे, ये सिग्मा का सिंबल होता है। इसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पर हम लिख दें 2, मान लेते हैं आपके एग्जाम्पल्स, आपके बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखा हो 2 n प्लस लिखा है मान लेते हैं n³ और लिख दिया जाए n बराबर, ठीक है ना, 1 से लेकर के 10 तक। देखिए यहाँ एक लिमिट लग गई है, n का मान 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 10 तक जाएंगे। और इसका कुछ और मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है बीजगणितीय योग। इसका यही मतलब होगा 2n के जगह पर 1 प्लस n के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? 1 का क्यूब चलेगा। फिर इसके बाद इसका सिग्मा का मतलब प्लस, इसके बाद 2n आया है, n के जगह पर कितना आपकी लाएंगे? 1 से लेकर 10 तक, एक वाला काम हो चुका है, 2 तक प्लस, और यहाँ n लिखा है, n के जगह पर कितना चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं, टू द पावर कितना रहेगा? 3। फिर इसके बाद में सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस। अब की बार n के जगह पर कितना लाना है? 3 लाना है, तो 2³ होगा। और क्या होगा? n के जगह पर 3 और 3 की पावर ऑलरेडी 3 प्लस ... कितना होगा? 2 द पावर 10 प्लस कितना रहेगा भैया? n के जगह पर 10 के पावर कितना रहेगा? 3। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा इतना लिखा होता 5, तो यहाँ से क्या होगा? जो 5 है वो n से फ्री है, n से क्या है? फ्री है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ यूज हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम आपके एग्जाम्पल्स ले लें बुक का, तो मान लेते हैं लिखा है कहीं सिग्मा, लिखा है सिग्मा an प्लस
an प्लस bn द पावर 4 ये लिखा है। तो इसका कुछ और मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब होगा कि ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा भैया, इसके साथ, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, इसका अगर ओपन कर दें तो सिग्मा an होगा प्लस सिग्मा bn द पावर 4 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जब ये बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिग्मा n और प्लस b सिग्मा n द पावर 4 होगा। और सपोज करिए n का मान 1 से लेकर के 10 तक है, यहाँ भी n का मान 1 से लेकर 10 तक है। तो 1 से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे, 10 पर ख़त्म करेंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। सिग्मा संकेतन, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद मक्खन मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा लेक्चर्स होगा वो क्या होगा, मैंने यहाँ ब्रैकेट में मतलब कुछ घेरे में रखा है। वो घेरे में क्या है, हेडिंग आपके सामने लिखा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल के बारे में अगर बात करें तो n, ठीक है ना। n का मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से कहाँ तक जाती है, जहां तक आप ले जाना चाहिए n तक ले गए। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। किसका योग कर रहे हैं, n प्राकृत संख्याओं का। इक्वल लगा दिए 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल है जिसे हम सिग्मा n लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला मुझे डिराइव करना है n इंटू n प्लस 1/2। इसके बाद में दूसरा फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का जो सूत्र होगा वो होगा सिग्मा n स्क्वायर इक्वल n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। इसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, तो उसके लिए फार्मूला मुझे ड्राइव करना है, यही रहेगा। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर डैश में से n प्लस 1/2 का पावर कितना रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो हम एक एक करके सभी फार्मूलों को यहाँ ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले कल के लिए, आने वाले प्रश्नावली में। तो आइए चलते हैं एक एक करके, हम सभी फार्मूलों के बारे में चर्चाएं कर भी लेते हैं। चलिए भैया, हाँ एक चीज़ और है भैया, थोड़ा वीडियो आप लोग हमारा शेयर कर दिया करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दिया करें। आइए, पहला हेडिंग हमारा है जो उसका नाम होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल अगर देखा जाए तो प्रथम n प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा आपके पास, n-1 और n तक जाएगा, जहाँ तक आप गिन पाइए। और इसका अगर हमें योग करना होगा तो क्या लगाएंगे बीच में, किसका सिंबल, प्लस का सिंबल, डॉट 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 प्लस प्लस। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, योगफल का जो अंग्रेजी होता है वो सम होता है। सम का किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। किसका कर रहे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या, तो Sn कर दिए। इसको हम लोग अगर लंबा चौड़ा ना लिख करके छोटे से फॉर्म में लिखना चाहें तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। किसका योगफल करना है, n प्राकृत संख्याओं का। मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं और हमें इसी का फार्मूला इतना ड्राइव करना है। तो आइए चलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा एक समांतर श्रेणी है। ये हमारा कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और जिसका प्रथम पद समांतर श्रेणी का जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद को किससे से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए इक्वल हो गया 1। समांतर श्रेणी का सार्वधातुक, सार्वधातुक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। 2 में से 1 गया 1 और पदों की संख्या कितनी है, n है। हमें क्या करना है, Sn बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो यहां से सबको पता है Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्वांतर है, सभी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। Sn बराबर n/2, 2a के जगह पर कितना पुट करेंगे 1 करेंगे, n माइनस 1 d के जगह पर कितना 1 पुट करेंगे, यहाँ से क्या होगा n/2 होगा, 2 एक 2 होगा और n माइनस 1 होगा, इसको हल कर लीजिए n/2 और इसको n 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पा लिए हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को मिला Sn बराबर n प्लस 1/2 या सिग्मा n बराबर n प्लस 1/2। तो याद कर लीजिएगा कि प्रथम जो n प्राकृत संख्या होते हैं उनका जो योगफल होता है वो होता है n प्लस 1/2। इसका अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को पार्टिसिपेट करते हैं और कह दिया जाए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन डाट डाट डाट, ठीक है ना, 50 मतलब 50 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो अगर ये आइडिया आपको नहीं पता है तो इसको लगाने में आप सक्षम नहीं होंगे। क्या जोड़ेंगे एक एक अंक क्या आप लोग, नहीं। इसको अगर आपको पता है तो देखिए कैसे लगाएंगे, n के जगह पर कितना है 50 है, तो होगा 50 प्लस 1 बटे कितना होगा 2, 2 एक 2, 25 दूना 50 और 50 और 1 कितना होता है 51, इसका गुना कर लीजिए और आसानी से इस चीज़ का आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला होगा, नोट करिए तब तक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मेरे पास दूसरा फार्मूला आ चुका है और उस फार्मूले का नाम क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो अगर हम वर्गों को हटा दें तो ये बनेगा क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बचेगा। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 n माइनस 1 और n। अगर पूछे कोई ये क्या है तो आप बोलेंगे सर जी ये प्रथम n प्राकृत संख्या है, लेकिन अगर सबके ऊपर वर्ग लगा दें तो आप लोग का अब उत्तर बदल जाएगा। अब कोई पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, लेकिन अगर यहीं लगा दें हर जगह प्लस तो अब आप लोग एक ही, ठीक है ना, एक ही स्वर में कहेंगे कि सर ये कुछ और नहीं है, ये केवल और केवल प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। हमें क्या करना है, इसी के वैल्यू को प्रूव करना है, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 करना है, ठीक है ना। यहां से क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं यस, एस फार होता है सम किसका, n स्क्वायर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इस चीज को हम लोग सिग्मा संकेतन के हिसाब से सिग्मा n स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइएगा, सबसे पहला चीज क्या है, इस चीज को प्रूव करने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मुझे प्रूव करना है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 6, शायद मुझे यही प्रूव करना है, ठीक है ना। n प्लस 1 2n प्लस 1/6 करना है। तो आइए इस चीज को लाने के लिए हमें कुछ, ठीक है ना, कुछ बाहरी तत्वों को यहाँ लाना है। वो बाहरी तत्व क्या है, जब हमें वर्ग दिया रहेगा तो हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे और वो फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानीला बी नो डैट का जानीला भैया, हम जानीला कि x प्लस 1 का होल क्यूब। अब पूछेंगे सर जी ये सूत्र काहे लगाए हैं, तो भैया ये मेरी आवश्यकता थी इसीलिए लगाया हूँ, मुझे शौक नहीं लगा है, ये पहली बार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दादा परदादा सब करते हुए चले आए हैं और उन्हीं का हम अनुसरण कर रहे हैं, कोई पहला खोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है ना भैया। अच्छा ये बताइए, इस चीज को अगर अंदर गुणा कर दे तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर
और प्लस क्या बनेगा 3x बनेगा। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ क्या 3x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपके पास 3x बनेगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। इस चीज को लिखेंगे x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x क्यूब, और तब इधर क्या बचेगा, थोड़ा सा सिस्टम से लिखिएगा, बड़ी घात सबसे पहले 3x स्क्वायर और क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा। मतलब क्या है, इसको हम इतने के बराबर लिख सकते हैं, और इसको इसके इतने के बराबर मैंने कैसे लिखा, हमने इसकी सहायता से इतना इस चीज को लिखा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे एक समीकरण मान लेते हैं, इस समीकरण को नाम 1 दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को हम लोग रखते जाएंगे, ठीक है ना। x बराबर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, ऐसे ही मतलब क्या करना, x के मानों को हमें 1 2 3 डॉट 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 n-1 और n उपरोक्त समीकरण में बारी बारी से रखेंगे। उपरोक्त समीकरण एक में हम बारी बारी से मानों को रखते हैं। तो आइए, सबसे पहला चीज हमारे पास क्या है, x बराबर 1 है। तो आइए x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, जब 1 के लिए होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। तो 2 का क्या लगा है क्यूब, माइनस x के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब इक्वल 3x स्क्वायर, x के जगह पर क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 3, और फिर क्या रखेंगे x के जगह पर कितना रखेंगे 1 प्लस 1। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए, ठीक है ना, ये समझ जाइएगा, x बराबर 2 के लिए। तो जब 2 के लिए करेंगे तो 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, और 3 का क्या चलेगा क्यूब चलेगा, और माइनस लगा है माइनस लगा दिए, x के जगह पर कितना रखना है 2 रखना है, क्यूब लगा है क्यूब लगा दिए, ठीक है ना। इसके बाद में इक्वल का सिंबल लगा दिए, 3 कर दिए, x के जगह पर 2 है 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर इसके बाद 3 कर दिए, इंटू लगा दिए, x के जगह पर 2 कर दिए प्लस 1 कर दिए। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब की बार क्या करेंगे, x बराबर 3 के लिए, x बराबर जब 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का क्यूब लगेगा, माइनस लगा दिए, x के जगह पर 3 कर दिए और 3 का क्यूब कर दिए, इक्वल का सिंबल लगा दिए, 3 कर दिए, x के जगह पर 3 है 3 कर दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, 3 था 3 कर दिए, इंटू तो इंटू कर दिए, x आया x के जगह पर 3 कर दिए, और प्लस कितना बचा 1 बचा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको 4 रखने का शौक होगा तो रख सकते हैं, 5 रखने का शौक होगा तो रख सकते हैं। मतलब क्या है कि जितना आपका मन कहे उतना रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रखेंगे, मेरी शौक नहीं है, मेरी शौक खत्म हो गई, मैं अब तो कुछ शॉर्टकट ही करूंगा। अब की बार क्या करूंगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। अब की बार क्या करेंगे हम लोग, x बराबर कितना पुट करेंगे n-1 के लिए। तो n-1 जब करेंगे तो जरा सोचिएगा, n-1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, फिर आपके पास क्या बचेगा n क्यूब बचेगा। मैंने n क्यूब कर दिया, फिर इसके बाद में माइनस था माइनस कर दिया, इसके बाद में फिर क्या होगा, x के जगह पर कितना मेरे पास है n-1 का क्यूब है, मैंने क्यूब लगा दिया। इसके बाद में इक्वल का सिंबल है इक्वल लगा दिया,
3 कर दिया, x के जगह पर हमें कितना रखना है n-1, n-1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3 कर दिया इंटू x के जगह पर n-1 और फिर क्या चलेगा आपके पास +1 चलेगा। अब की बार कितना करेंगे x बराबर n के लिए, जब x बराबर n पुट करेंगे तो क्या होगा n+1 हो जाएगा, ठीक है ना, n+1 हो जाएगा और इसका क्या चलेगा क्यूब चलेगा, माइनस है माइनस कर दिए n³ होगा, ठीक है ना, इक्वल 3 कर दिया, x है x के जगह पर n कर दिया स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया प्लस 3 कर दिया इंटू कर दिया x के जगह पर n कर दिया +1 कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, जो कि कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। हमने कुछ नहीं किया है, बारी बारी से x के मान को 1 2 3 ... n-1 n इस समीकरण 1 में रखते हुए चले गए। फिर मुझे इतनी कहानी, इतनी महाभारत हमें प्राप्त हो गई है। थोड़ा सा अब देखते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों के, ठीक है ना, सभी पदों को जोड़ देते हैं। मैं लिख रहा हूं क्या, दोनों पक्षों के सभी पदों को जोड़ने पर, तो आइए जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ेंगे तो आप दिख रहा है एक चीज, ये प्लस है ये माइनस है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या है, इसका पहला पद इसके दूसरे पद के, सॉरी, इसका जो पहला लाइन है, पहले लाइन का इसका लेफ्ट हैंड साइड का पहला पद दूसरे लाइन के, ठीक है ना, दूसरे लाइन के दूसरे पद से पहला पद कैंसिल हो गया, फिर ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप सोचिए थोड़ा सा, इससे ये कैंसिल होगा, इसके पहले भी कैंसिल होगा ना, जरा सोचिए ये डायगोनल में कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो जाहिर सी बात है ये इससे भी कैंसिल होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या बचेगा हमारा, जो बचेगा इसका, इसके बाद इससे बड़ा कोई पद नहीं होगा। तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा n+1 का होल क्यूब। और कौन बचेगा, ये बचेगा, मतलब -1 का क्यूब बचेगा मेरे पास, -1 का क्यूब बचा। ये चीज कर दिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इक्वल। अब मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा 3, ठीक है ना, और सब में ध्यान दीजिएगा, इस वाले पद में सब में 3 कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, कॉमन है 3 ना। तो इस चीज को मैं लिखने वाला हूं क्या, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ... n-1 का स्क्वायर और प्लस में n का स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद में यहाँ क्या लगा है प्लस, सब में 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 + 2 + 3 और प्लस ... n-1 और क्या बचा, ठीक है ना, और मेरे पास बचा प्लस में n। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर देखिएगा, ठीक है ना, क्या बच रहा मेरे पास 1 1 1 1 1 1 + 1 + 1 +... n बार है। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास होने वाला है क्या, n+1 का होल क्यूब, रहने दीजिए ऐसे, -1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, ये 3 रहने दीजिए। और इस चीज को अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, यही चीज तो मेरा है भैया, यही चीज तो मेरा है। और इस चीज को हम लोग क्या ले सकते हैं, सिग्मा संकेतन की सहायता से, σn², मैं इसको लिख रहा हूं σn² + 3। और ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का ही, सॉरी, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। अभी मैंने इस चीज को प्रूव किया है, n+1 और बाई में कितना मेरे पास था 2 था, और यहाँ से प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 1 1 1 कितनी बार है भैया, n बार है। तो इसको क्या करेंगे भाई, एक को अगर 4 बार जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, एक को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 होगा, एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 होगा, और एक को जब n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, n होगा। तो यहाँ आसानी से n लिख सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आइएगा,
मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे यही चीज़ ज्ञात करना है, सिग्मा एन स्क्वायर। तो एक काम करिए, सबको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं ना, इस चीज़ में जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होने वाला है। अच्छा आइए चलते हैं, देखते भी हैं क्या होने वाला है। यहाँ से n प्लस, ठीक है ना, क्या होगा ध्यान दीजिएगा, n+1 का होल क्यूब, n+1 का होल क्यूब माइनस में 1, और इसके बाद में प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा -3, और n+1 बाई में 2 प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा -3 इक्वल 3, और सिग्मा में n स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके बाद, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा। यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से क्या दिख रहा है, कुछ गलती वलती तो नहीं की है, n+1, और ये देखिए गलती की है क्या, प्लस n है ना, तो यहाँ कैसे 3 आ गया, कितना रहेगा -n रहेगा। अब आइएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ खुराफात करने वाला हूँ, या 3 सिग्मा में n स्क्वायर इक्वल n+1 का होल क्यूब, और यहाँ से -3 n+1, उसको रोको, बाई 2, और माइनस कॉमन ले लिए, उसको जाओ नीचे कर दो, और उसके बाद में माइनस कॉमन कर लिए तो n+1, ये चीज हो गया। अब क्या होगा, ठीक है ना, अब सब में से n+1 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा n+1, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट, थोड़ा सा जगह कम होगा इसलिए मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट, थोड़ा सा इसको हम नीचे करके आते हैं, उपद्रव कर रहा था, छोटा बच्चा था भैया। आइए n+1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, n+1 का होल स्क्वायर बचेगा, -3n/2 बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा 1 बचेगा, n+1 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab माइनस 3n/2, और माइनस में 1, ये -1 और ये +1 कैंसिल, क्या बचा n+1 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n/2, यही तो बचेगा ना मेरा, और 2 दूनी 4n, 4n माइनस 3n कितना बचेगा n/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई 2 दूनी 4n माइनस 3n, तो 4n माइनस 3n कितना बचेगा, n तो बचेगा ना केवल, n+1 और n स्क्वायर, ठीक है ना, कितना बचा n/2 बचा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब एक काम करिए, हमको प्रूफ क्या करना है, थोड़ा वहाँ भी ध्यान देते हैं, n+1 2n+1/6 करना है, तो इसमें से n को कॉमन ले लीजिए। जब n को कॉमन ले लेंगे, या हाँ डायरेक्टली करिए, n को कॉमन लीजिए, तो n को कॉमन ले लिए तो यहाँ तो ऑलरेडी n+1 है, ये है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2n प्लस बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 बचेगा, और होल बाई में क्या बचेगा 2 हो जाएगा। अब किसका मान निकल रहा है, ये 3 सिग्मा n स्क्वायर का मान निकल रहा है। 3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, कोऑपरेट करिएगा, जगह कम पड़ रहा है। 3 सिग्मा n स्क्वायर, 3 सिग्मा n स्क्वायर मुझे मिला क्या, n+1 और 2n+1/2, 3 का गुणा है तो उधर जाएगा 3 का भाग, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इस प्रकार से n+1 2n+1/6 मुझे मिल चुका है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ना घबराने की कोई बात है, बड़ा आसान मेरा ये एक डेरिवेशन था,
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल याद रखे रहिएगा n+1 to n+1/6 होता है। और इसको अगर हम इस प्रकार से फॉलो करेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। जब आप लोग 1-2 बार अभ्यास बना लेंगे तो यही डेरिवेशन गारंटी के साथ कहता हूँ 5 मिनट से अधिक आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। और ध्यान दीजिएगा, इन कंपटीशन एग्जाम में, मतलब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और ऐसे सवाल मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ... 50 का स्क्वायर। लो, जिंदगी में नहीं कर पाओगे जब फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा। कि कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। बस आपको कुछ नहीं करना, n बराबर 50 करना है, ठीक है ना। 50 51 और 50 दूना 100 101, सबके गुणा करके 6 से भाग दे दियो, आ जाएगा आंसर इसका। तो नोट कर लीजिएगा, फिर चलते हैं अगले में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला मेरे पास आ चुका है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या तो ये है, साथ ही साथ सब पर क्यूब लगा है, तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल हो गया। और योगफल की अंग्रेजी s फॉर सम, n प्राकृतिक संख्या, क्यूब तो घनों का योगफल। जिस सिग्मा संकेतन की सहायता से सिग्मा n क्यूब लगा सकते हैं। जैसे उस फार्मूले में हमने x+1 के क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, जब वर्गों का योग था तो स्क्वायर क्यूब लगाया, जब घनों का योग आया तो 4 घात। तो ये सर्व समीकरण की सहायता से आप इतना लाएंगे। और कैसे लाएंगे मैं उसकी आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने मन से करेंगे, निश्चित तौर पर आप इतना पाएंगे। 4 घात है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। और x-1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं आपके पास इतना बनना है a, और स्क्वायर तो स्क्वायर, और इतना कहीं ना कहीं आपके पास बनना b स्क्वायर। जैसे एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, मतलब a के जगह पर कितना रखेंगे x स्क्वायर, और b के जगह पर कितना रखेंगे x-1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में, ठीक है ना, a-b एक बार प्लस वाला रहेगा, एक बार माइनस वाला रहेगा। तो a के जगह पर कितना करेंगे आप x स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, हल कर लीजिएगा, इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब इतना मिल जाएगा तो आप, पुरानी बात है कि x के मानों को, ये आप समीकरण 1 बना लीजिएगा, x के मानों को 1 2 3 ... n-1 और n रखते हुए जाएंगे, और सब डायगोनल वाले कटते हुए जाएंगे। और जिस प्रकार से मैंने प्रीवियस, मतलब जो हमारा था, उसी की सहायता से इसको भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। n+1/2 और इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ना कर पाइएगा तब आप हमसे संपर्क करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।